हेलो फ्रेंड्स, यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में हम आज देखने वाले हैं आपका लेक्चरर का पेपर हुआ था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए 2012 में। तो उसका पेपर देखने वाले हैं। इससे हमें अंदाज लग जाए कि जीके जीएस आपका किस स्तर का आपका यूकेपीएससी पूछता है। ठीक है, हमारा यही उद्देश्य रहता है केवल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। देखिए, आयोग आपकी उत्तराखंड इत्यादि की तैयारी अच्छी हो चुकी है, लेकिन आपको यूकेपीएससी पता है आपका जीके और जीएस अच्छा पोर्शन पूछता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं सेपरेट आपका जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स इत्यादि का एक जो पीआईक्यू आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए केवल उन्हीं को इंक्लूड करके एक सीरीज लाऊं, एक वीडियो लाऊं पर डे, तो अगर चाहते हो आप केवल उसमें पीआईक्यू क्वेश्चन लेंगे आपके। ठीक है, जो आपका जीके जीएस उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज इसके सीरीज का। ये प्रीवियस ईयर पेपर आपका। ठीक है, लेक्चरर का। जल में किस प्रदूषक के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो किसकी वजह से होता है? आपका नाइट्रेट्स आपका मिला होता है जल में, तो उसके बाद आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस स्थान पे लिखी गई? तो कहाँ पे लिखी गई? आपकी अहमदाबाद, जो अहमदनगर फोर्ट आपका जेल में लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई ये क्वेश्चन आता है, तो किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपका लिखी गई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, पूछी जाती है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपका लिखित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित आपका नहीं है? तो थर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड नहीं है ये भी पूछता है। इंडिया डिवाइडेड किसकी? आपकी राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की आपकी इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, निश्चित आपका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो कौन था आपका? ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय एक उग्रवादी थे। उग्रवादी के ये इंडिया ने नहीं दी है, ये जो अंग्रेजी पर चले गए थे उन्होंने ये संज्ञा दी थी, इनको उग्रवादी संज्ञा दी थी। ठीक है, तो लाला लाजपत को अंग्रेजों ने क्या क्या कहा था? आपका उग्रवादी। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था आपका? फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, नजदीक आपका। किसने कहा कि क्रांति की तलवार विचारों के शान पर तेज होती है? तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट देखते आपका। पृथ्वी का औसत तापमान है तो कितना है आपका? 15 डिग्री सेल्सियस आपका पृथ्वी का औसत तापमान माना जाता है, जो कि अब लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट देखते आपका। एक कार्बन डेटिंग समतुल्य होती है तो किसके समतुल्य होती है आपकी? तो एथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते आपका। भारतीय इकोमार्क योजना का चिन्ह है तो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ए मिट्टी का घड़ा या मटका। ठीक है, नेक्स्ट देखते आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोडीजल का स्रोत है? आपको पता है बायोडीजल का स्रोत, तो 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेट्रोफा करके एक पौधा है जो बायोडीजल का आपका स्रोत है एक। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? 11th का ऑप्शन नंबर सी, पूर्णांतिम परावर्तन। आपको पता होगा ये फाइबर है तो प्रकाश से जाता है आपका यूं टकरा कर ट्रेवल करता है। ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? आपका पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखते आपका। किस विटामिन की कमी से रतुंधी रोग होता है? तो रतुंधी आपको पता होगा आंखों की बीमारी है, तो 12th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होता है। हड्डियों की टूट को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता होगा किस करता है? एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते आपका। वह रासायनिक तत्व जो प्रोटीन की पहचान करता है, तो प्रोटीन की पहचान कौन करता है आपका? 14 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन से पहचान होती है। आमाशयिक रस होता है तो 15 का ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। अम्लीय पूछता है कौन सा? आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आमाशय में पाया जाता है। इस देता आपका। केंचुए में कितनी जोड़ी हृदय होती है? तो केंचुए में आपकी 16 का ऑप्शन नंबर डी, 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह उपयोग होता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH3Cl। ठीक है, फॉर्मूला आ जाता है क्योंकि एन जिंक क्लोराइड ZnCl। ठीक है, तो यह इससे बना होता है। सिरके के निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में आपका 18 को जो ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल पाया जाता है आपका सिरके में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गलती से एक छात्र ने
एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया है। एसीटोन और अल्कोहल को निम्न में से किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो 19 को हो जाए ऑप्शन नंबर डी, प्रवाजी आश्वासन आसवन। प्रवाजी आसवन आपको पता होगा, किसी भी दो तरल में अगर उनका टेम्परेचर अगर डिफरेंस होता है तो जिसका पहले अगर टेम्परेचर आ रहा है तो वाष्पित हो जाता है, दूसरा आपका उसको अलग से इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भू आकृति बनाने वाले जो आपके तरल कारक कौन कौन से हैं? तो 20 का जो ऑप्शन नंबर बी, प्रवाहित जल भी शामिल है इसमें, हिमानी भी, मतलब जो आपके पर्वत हैं, लहरें हैं, वायु शामिल इत्यादि आपका भू आकृति बनाने के लिए प्रमुख कारक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो 21 को जो ऑप्शन नंबर डी, थाइलोन आपका प्राकृतिक नहीं है, ये आपका मानवकृत है। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग का कारण है? तो इटाई इटाई रोग आपका 22 को ऑप्शन नंबर है, कैडमियम के द्वारा होता है आपका इटाई इटाई रोग। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? तो 23 को ऑप्शन नंबर बी, बिट है। ठीक है, इस बिट होता है, इसके बाद क्या होता है, बाइट होता है। ठीक है, निबल होता है। ठीक है, वीडियो मेल से क्या भेजा जा सकता है? 24 का हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक्स भेजा जा सकता है, वीडियो मैसेज भी, वीडियो क्लिप्स इत्यादि, तो उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। वन के स्थान पर घास मैदानों का होना इंगित करता है, तो क्या करता है आपका? 25 को जो ऑप्शन नंबर है, एक शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करता है। आर्कटिक वृत्त का अक्षांश है, तो कितना है आपका आर्कटिक अक्षांश? 66.5 डिग्री उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं आपका 27 क्वेश्चन में देखते हैं, अधिकतर वर्षा का तत्काल कारण है, तो क्या है आपका? 27 का ऑप्शन नंबर डी, हवा का आरोहण तथा ठंडा होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 29 अक्टूबर 1999 का सुपर चक्रवात कहाँ आया था? तो कहाँ आया आपका? 28 को ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा आया था। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो सक्षम दक्षिणी बिंदु आपका कौन सा है? पूछा भी आता है, इंदिरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इंदिरा पॉइंट याद कर लीजिए। सरदार सरोवर बांध से संबंधित जो पर्यावरणीय मुद्दे किस कार्यकर्ता द्वारा उठाए गए? तो 30 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीता पाटेकर। उत्तराखंड की बात करें तो कौन थे आपका? सुंदरलाल बोगना जी थे। एपिको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो 31 को ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक से आपका एपिको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने संबंधी व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? तो 32 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के वाइमर संविधान से। देखते आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण और विकास रियो दी जेनेरो में किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 33 को जो ऑप्शन नंबर है, 1992 में आयोजित हुआ। दिल्ली में 21 मार्च वसंत विषुव के दिन सूरज की रोशनी लगभग कितने घंटे रहती है? तो 34 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 12 घंटे आपका रहती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने ऊपर ही बताया था आपका, तो 35 को जो ऑप्शन नंबर है 1885 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं? तो 36 को जो ऑप्शन नंबर है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर आता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है आपका? तो कौन करता है आपका? 37 को जो ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का स्पीकर करता है। निम्न में से किस राज्य का अपना अलग संविधान है? 38 को ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर, ये अब खत्म हो चुका है, उस टाइम था, तो आपको पता है 370 जब से हटाया वहां से, वो हट गया। कुछ प्रावधान अभी भी हैं पर ज्यादातर हट चुके हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा कब अपनाया गया? 39 का ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते आपका रूस का मानचेस्टर है, तो रूस का मानचेस्टर किसको बोलते हैं आपका? 40 का ऑप्शन नंबर है, इवानोवो को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते आपका कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन गैर सरकारी है? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी, आपके सभी इसमें जो दे रखे हैं आपका सभी आपके गैर सरकारी। ह्यूमन राइट्स वॉच बात करें, चाहे कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स की बात करें या एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, सभी आपके गैर सरकारी है, द प्राइवेट है। हाल ही में श्री अरविंद केजरीवाल ने कौन सी राजनीतिक पार्टी शुरू की? ये उस समय क्वेश्चन आपका, ठीक है, चलो पेपर पुराना है, तो 42 का ऑप्शन नंबर डी, आम आदमी पार्टी, पता होगा आपको। इसके आपका प्रसिद्ध टीवी सीरियल उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी, जसपाल भट्टी द्वारा बनाए गए।
भारतीय अर्थव्यवस्था है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्ष में आता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है आपका 45 का ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, 46 का ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र आपका, मतलब सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर कौन सा आपका थर्ड मतलब आपका टर्सरी सेक्टर, ठीक है। सेकंड में कौन आता है आपका इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल। फर्स्ट में कौन आता है आपका कृषि, ठीक है, फर्स्ट में आपका कृषि हो गया, सेकंड में इंडस्ट्रियल, थर्ड में आपका सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय कहाँ से आती है आपकी सेवा क्षेत्र में आती है। पूछ जाता है कि किसमें सबसे ज्यादा लोग लगे हैं, किसमें लगे हैं, आपके कृषि में लगे हैं सबसे ज्यादा लोग, और वहीं से आगे आय आपकी सबसे कम आती है, ठीक है। नेक्स्ट देता आपका आर्थिक नियोजन की व्यू रचना में सम्मिलित तत्व है, तो 47 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नियोजन के उद्देश्य, नियोजन की प्राथमिकताएं, ये भी सही है, नियोजन का वित्त प्रबंध, तो अग्रता आपका सभी सही हो जाएगा। औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति संबंधित है, 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण आपको पता है जब मनमोहन सिंह आपका वित्त मंत्री थे आपका 1992 में, ठीक है, उस समय आपका उदाहरण आया था, आपका आया था एलपीजी बोलते हैं, ठीक है, उसको लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। उसमें लाइसेंस जो पहले क्या होता था, जो कोई कंपनी खोलनी है तो लाइसेंस की जरूरत होती है, उसके बाद उदारीकरण किया गया एलपीजी, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए खोली गई थी उस समय, जिसका भारत को फायदा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का चर नहीं है, किसमें मतलब एचडीआई इंडेक्स के लिए आपका जरूरी नहीं है, ये पूछा जा रहा है सिंपली। 49 को हो जाए ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य बीमा नहीं है। बाद बाकी आपको जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, बौद्ध साक्षरता इत्यादि आपका एचडीआई रैंकिंग, ठीक है। इंडिया की लेटेस्ट रैंक कितनी है आपकी बता सकते हो आप, कितनी आपकी 132 रैंक है आपकी, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं आपका 50 का ऑप्शन नंबर सी, कृषि आधारित उद्योग आपका घटक नहीं है। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज आपका सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ आपका शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।